हमारी हंसती खेलती मुस्कुराती खुशियाँ बांटती ज़िंदगी हमारे बच्चे और बच्चियों से। यही बच्चे हमारी ज़िंदगी में हर खुशी का रंग भरते हैं। यही बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। हमें जब ताकत हमारी ख़त्म हो जाती है जिसमें से, जब बुढ़ापा आ जाता है, तो हमारे यही बच्चे और ख़ास तौर से हमारी वो बेटियां लड़कियां ही हमारे लिए बुढ़ापे में सहारा बनती है। मालेगांव शहर इल्म वालों की बस्ती है, दिल वालों का शहर है, नमाजियों का शहर है, मस्जिदों मीनारों का शहर है। आज इसी शहर के अंदर एक दिल दहलाने वाला शर्मनाक वाक़या पेश आया। एक वालिद, एक सरपरस्त, एक पेरेंट अपनी ही 18-19 साल बच्ची को उस पर बातों के ज़रिए, इल्ज़ामात के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए जुल्म करते थे, उस बच्ची को परेशान करते थे। बच्ची बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त, भाई बहन का इज़्ज़त, महल्ले में, गली महल्ले में इज़्ज़त का सोचकर जुल्म सहती रही। और जब बर्दाश्त के बाहर बात हो गई तो आज दोपहर में वो बच्ची अपने घर से निकली और हाईवे पर पहुंच गई। हाईवे पर पहुंचने के बाद वो बच्ची 2 से 3 बार ट्रक के नीचे, चालू ट्रक के नीचे जाने की कोशिश की। इसी दौरान मालेगांव शहर के एक फरिश्ता सिफत नेक दिल बंदा शहजाद भाई फ्रिज वाले उस रोड से वो गुजर रहे थे और उन्होंने जब ये मामला, ये नौइयत देखी कि एक बुरखे के अंदर एक मुस्लिम नौजवान लड़की 18 से 19 साल और वो ये ऐसी हरकत, मतलब ऐसे रोड पे इस तरीके से चल रही है कि यार मतलब उसके साथ यानी कोई हादसा ना हो जाए, तो वो मामले को समझते हुए उन्होंने मुझको फ़ोन किया और मैं अपनी बीवी नाजिया को लेकर वहाँ पहुँचा। और पहुँचने के बाद मैं जिस वक्त हम लोग वो सामने से आ रहे थे, मैं रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर गया। जैसा कि शहजाद भाई फ्रिज वाले ने मुझको जो लोकेशन बताई, उस लोकेशन के बुनियाद पर मैं वहाँ तक के पहुँचे और मैं पहुँचती शायद कैमरा चालू कर लिया। वो बच्ची फिर कोशिश कर रही थी खुदकुशी करने की। अब वो इससे पहले भी कुछ पी कर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त भी जो है तो कोई मामला से उसको बचा लिया गया था। अभी फिर दोबारा ये मामला आया और वो बच्ची खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐन वक्त पर शहजाद भाई फ्रिज वाले का मुझको फ़ोन आना और मैं मेरी अहलिया के साथ वहाँ पहुँचा और बच्ची को खुदकुशी करने से बचा लिया हम लोग और अपने घर लेकर आए। रास्ते में ही मैं अब्दुल करीम कर्मा भाई को फ़ोन लगाया और बताया कि भाई ऐसा एक मामला है, ऐसी एक बच्ची है। जब हम लोग वहाँ से निकले और घर पर पहुँचे, मैं सैप न्यूज़ के मुजम्मिल सैप भाई को भी फ़ोन लगाया और उनको भी बताया कि देखो ऐसी नौइयत का एक मामला ऐसा है, आप ज़रा मेरे घर पर आओ, बच्ची को लेकर आया हूँ मैं। बच्ची उसकी शनाख्त तो छुपा रही थी, नाम पता बता नहीं रही थी। मुसलसल आधा घंटे तक के मेरी अहलिया ने और मैंने उसके ऊपर जो है तो मेहनत की, उसको समझाए, उसका ब्रेन वॉश किए। उसके जहन में जो खुदकुशी करने की बात थी, शरई तौर से, दुनियावी तौर से, हर तरीके से हमने उसको खुदकुशी का जो उसका जहन था उसके दिल से और दिमाग से वो बात को हमने निकाल के उसको अपने एतमाद में, भरोसे में लिया। और उसके बाद जो है तो बच्ची से उसका पता पूछ कर जब उसके महल्ले में अब्दुल करीम कर्मा भाई को मैंने भेजा कि भाई देखो मैं यहाँ बच्ची के साथ हूँ, आप वहाँ जाओ और बच्ची को जो है तो उसके बारे में मालूमात लो, तो क्या मामला है, क्या नौइयत है उसकी कि यार इसने इतना बड़ा कदम उठा ली कि वो खुदकुशी करने जा रही थी हाईवे पर। जब अब्दुल करीम कर्मा भाई वहाँ पहुँचे तो जब पता पूछे उन्होंने, तो जो भी पता था उस पते पे और उस गली में जब गए वो, तो गली की बहुत सी ख्वातीन और बहुत से बच्चों ने मतलब इस बात की तस्दीक की कि बच्ची के जो वालिद है वो बच्ची पर, उसकी माँ पर, उनके भाइयों पर बहुत जुल्म करते हैं, परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, बहुत मारते हैं। उनके जालिमाना रवैये से वो लोग परेशान हो चुके हैं और यही बुनियादी बात हुई कि जिसकी बुनियाद पर इस बच्ची ने खुदकुशी करने का इतना बड़ा कदम उठाया। फिर उसके बाद अब्दुल करीम कर्मा भाई को मैंने फ़ोन पे ही कहा कि यार आप एक काम करो, उनके घर में संदेशा दे दो कि भाई आप जो है तो माँ को
बच्ची की माँ को, बच्ची के बाप को और उन लोग सबको लेकर मेरे घर आए, क्योंकि बच्ची मेरे घर पे थी और वो जाने का नहीं बोल रही थी जब तक कि बात क्लियर ना हो। अब इस बच्ची के वालिद और उसकी माँ, उसके बच्ची के दो बहनोई और मोहल्ले के कुछ लोग मेरे घर पर आए, मुजम्मिल सैफ न्यूज़ से कर्मा भाई, ये लोग आए, हम लोग सब बैठे, बहुत सारी बातें भाई। इन पूरी बातों के अंदर पूरे निचोड़ ये निकला कि उसके वालिद बहुत जालिम थे, बहुत जालिम थे। जरा जरा बात पर टोकना, मारना और ऐसी बात बोलना जो दिल को नहीं बल्कि रूह की गहराई को लग जाए। और यही बुनियादी वजह उस बच्चे का भी दिल को नहीं रूह की गहराई को लग गई, तो उसने अपनी जिंदगी जो है तो खत्म करने की कोशिश की कि यार कल मेरी माँ बहन, जो शादीशुदा दो बहन है उनके घर पे रहती है, इनकी इज्जत का सोच के उस बच्ची ने अपनी जान जो तो कुर्बान करने की कोशिश की, मगर उसका रास्ता गलत था। बहुत सारी बातें, इतनी गहरी गहरी बातें वालिद की जानिब से आई है कि मुजम्मिल सैफ भी इस बात के गवाह है, कर्मा भाई भी गवाह है। ऐन वक्त पर कर्मा भाई की भी बहुत बड़ी मदद रही है कि उन्होंने 2 से 4 घंटा मुजम्मिल सैफ और जो है तो कर्मा भाई ने मेरे घर में वक्त दिया, और फिर उसके वालिद को, उसकी वालदा को और उसके बच्ची के जो बहनोई थे उनको सबको कन्विंस करना, समझाना, फिर उनको मिला के उनके घर तक के पहुंचाना एक बहुत ही मुश्किल और कठिन तरीन काम था। और एक बात इसमें खास बात ये थी कि बच्चे के वालिद इतने जालिम थे कि पूरी जिंदगी आज अगर मैं बोलता हूँ 50 साल है, 50 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया अपना खुद का, ना प्लाट लिया, ना घर लिया, ना कुछ। भाड़े घर में रहते थे, ऐसे ही बस बच्चियों को मारते थे, बच्चों को मारते थे और खुद की बीवी पर इतना जुल्म करते थे कि बच्चे प्रधान हो जाते थे। अभी एक बच्चा इनका जो है तो बड़ा कुछ 25-30 साल का एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद उस बच्चे को एक्सीडेंटियल जो मामला था उसमें इंश्योरेंस के नाम पर उसको कुछ रकम मिली, तो उसके आधार पे बच्चे की माँ और उसके भाई लोगों ने वहाँ घर लिए, जो भी भाड़े का घर खाली करके खुद का घर लिए। अब बोलता बच्ची का बाप कि यार ये घर भी बेच डालो, यानी हर तरीके से तकलीफ देना। तो मेरी जो आज मैं ये बात आप शहरियान से मतलब जो है तो खुसूसन पेरेंट्स से, वालिदैन से गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरी ये गुजारिश है कि बच्चे जो है तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे हमारी जान होते हैं, हमारी रूह होते हैं, बच्चों से ही हमारी ज़िंदगी होती है। अगर हम हमारे बच्चों के साथ इस तरीके से जुल्म करेंगे, इस तरीके से व्यवहार करेंगे, कोई ऐसी बातें उनको बोलेंगे कि जो उनको दिल पर नहीं बल्कि रूह की गहराई में लग जाए, जिससे वो खुदकुशी जैसे एकदम पर आ जाए, तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को अपना दोस्त जाने। बच्ची है तो उसको सहेली माने और बच्चे है तो उसको दोस्त माने, उसको दोस्त के सरी उसके साथ व्यवहार करे। इसके अंदर जो वीडियो भी आपको बताई जाएंगी वो बंद करके बताई जाएंगी। हमें किसी की कोई शनाख्त तो भी नहीं बताना है और ना ही हमें ये बताना है कि कौन है क्या है। हमें एक मसलियत के तहत और कुछ हिकमत अमली के तहत हम वीडियो जो है तो वायरल नहीं करना चाहते। और किसी की इज्जत नफ्स का भी सवाल रहता है कि यार वो वीडियो वायरल करने से उसकी इज्जत नफ्स का मामला आ जाता है, तो हमें उसकी इज्जत से भी नहीं खेलना है। हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि अगर शहर में कहीं कोई ऐसे मामलात वालिदैन की तरफ से आ रहे तो हमें उस बात की पूरे शहर के अंदर लोगों के अंदर आगाही पैदा करना है, पैगाम देना है, नसीहतन ये बाइट दी जा रही है। शहर अजीज मालेगांव में ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आए हैं कि हमारे जो वालिदैन होते, पेरेंट सरपरस्त होते, किसी बात पर जो अपने 12, 15, 16, 18 साल के बच्चे होते, ऐसे बच्चों के साथ वो तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, मारते हैं। किसी उनकी कोई ऐसी गलती पर इतना मारते हैं कि वो बच्चे वो अपने अंदर एक जो है तो बेइज्जती महसूस करते हैं और यही और न जाने क्या क्या उनके मन में, क्योंकि जवानी की तहरीस पे कदम रखना और उनके मन में ये सब बातें ऐसे आती है। और पेरेंट के साथ जब पेरेंट की जानिब से ऐसी ज़्यादती उनके साथ होती है तो ऐसे बहुत से वाक़यात मालेगांव में भय कि जो लड़के होते हैं 12-15 साल के, जब इनको पर वालिद जब मारते हैं तो ये वो मार को सह नहीं पाते और यही बुनियाद से लोग मालेगांव शहर छोड़कर बैरून शहर भाग जाते। ऐसे कई मामलात हुए जैसा कि गलत हाथों में बच्चे पड़े जाते हैं। एक मामला हमारे सामने आया कि एक 13 साल का बच्चा यहाँ से भागा और भागने के बाद सूरत में कुछ जो है तो जनकों के हाथ लग गए, वो बच्चा और वो भी जनका बन गया। एक मामला माहिम दरगाह का, एक बच्चा वहाँ गया, सुख के अव्वलीन सातों में बच्चा वहाँ पर प्लास्टिक चुनता है, 200-500 रुपये उसको कुछ मिलता है
और वही पैसा लेके वो गर्दा पीता है, मालेगांव का बच्चा है ना। ऐसे बहुत से वाकयात है। तो पेरेंट का काम है कि अगर बच्चों से कोई गलती होती है तो वो अगर वो नहीं समझा पा रहे, वो अगर उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहे, काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, उनके बस में समझाना अगर नहीं है, तो वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या गली मोहल्ले के कोई दानिश्वर समझदार इंसान को लगा के समझाने की कोशिश करे। और इसी के साथ बच्चियों के साथ भी अगर बच्चियों से कोई गलती होती है, लड़की हमारी इज्जत होती है, लड़की हमारी असमत होती है, वो हमारी जो है तो जान भी होती है। अगर कोई बच्ची से कोई गलती होती है तो उसको मारना, बच्चे को या बच्ची को मारना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि ये हमारी बेवकूफ़ी है। मारने से मसला हल नहीं होता है। बात बोले कलीम हो जाए, सुनने वाला नादिम हो जाए। ऐसा करो कि यार बच्चा या बच्ची उस बात को जो है तो उसके जहन साजी करो, काउंसलिंग करो, उसके मन में, उसके दिमाग में बात ऐसी डालो कि वो हमारी अपनी हो जाए। मारने से मसला नहीं हल होता। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग ऐसी कोई बात करते हो बच्चों के साथ तो उससे परहेज करे, गुरेज करे और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे। आस पड़ोस, पास पड़ोस के लोगों को लगा के अपने बच्चों की समझाने की कोशिश करे, क्योंकि बात हीरा होती है, बात मोती होती है, बात बर्ग गुलाब होती है, बात लाखों की लाज होती है। बात बोले कलीम हो जाए, सुनने वाला नादिम हो जाए, बात ही खंजर की काट होती है। हमारी एक बात, हमारा एक लहजा हमारे बच्चे को दिल में, उसकी रूह की गहराई में अगर लग गया तो वो हमारे लिए, हमारा अपना बच्चा ही हमारे मुखालिफ हो जाता है। तो इसलिए बात नरमी से की जाए, बात ऐसे हिसाब से हमारे बच्चों के साथ की जाए कि वो हमारे अपने हो और हमारी बात उनके दिल और दिमाग में, उनके जहन में उतरे और वो इस चीज़ को समझे कि हमारे पेरेंट, हमारे वालिद, हमारे वालिदैन या हमारे रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी क्या कह रहे हैं और इनकी बातें क्या है। बात से हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो किसी के गुमान में नहीं आ सकता। मार से मामला और उलझता है और गमगीर होता है और बच्चे जो है तो हमारे मुखालिफ होते हैं। उनके मन में जो है तो हमारे खिलाफ और भी जो है तो अलग अलग जो है तो मामला चलने लगते हैं और यही बुनियादी वजह बनती है कि बच्चे भाग जाते हैं। ऐसे बहुत से वाकयात आज मालेगांव शहर के अंदर है। आपके अपनी गली के, अपने मोहल्ले के भी वाकयात आपको इल्म होंगे नाज़रीन के। तो हम आज जो एक नसीहत का पैगाम लेकर आपके पास आए हैं और खुसूसन बच्चों की जान, माल, इज्जत, हर चीज़ की हिफाजत के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं और अपने साथ रखे, सहेली बनाए। बच्ची है तो उसको सहेली बनाए, बच्चा है तो उसको दोस्त बनाए और उससे जो है तो फ्रेंडली तौर पर रहे और उसकी हर बात जो है तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, इन सब बातों का ख्याल रखा जाए। यही हमारे लिए कामयाबी होगी। हमारी बच्चियां अगर कभी खुदा ना खास्ता नाराज होकर निकल जाए, गुज़श्ता दिनों भी एक मामला पुणे से हमने एक लड़की लेकर आए, वो मामले में भी पेरेंट की तरफ से गलती आई। बच्ची कुछ गलत कदम उठाने जा रही थी। जब बात आई बच्ची की, एक बच्चा कहते हैं कि उसके वालिद उसको इतनी नंगी नंगी गाली देते हैं। जब हमने उसके वालिद की वो बातें सब सुनी तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि यार इतनी खराब गाली नहीं देनी चाहिए, ऐसी गाली नहीं देना चाहिए। अब गाली बोले तो बच्चों को गाली, पहली बात तो बच्चों को गाली देना ही नहीं चाहिए। हमें तो अपने बच्चों को तरबियत देना है, अच्छा बनाना है, एक अच्छा नेक इंसान बनाना है। तो हर पहलू से अच्छे नज़रिए से सोच समझ कर कोई भी कदम उठाए और अपने बच्चे अगर कभी कोई गलती करते हैं तो अपने एतराफ़ के पड़ोसियों से, दूसरे लोगों से उस बच्चे के दिलो दिमाग में जो जहन साजी करना है उसको पूरी करने, जहन साजी करने की कोशिश करे, उसको अच्छी तरबियत देने की कोशिश करे और उसकी गलतियों को नज़रअंदाज ना करे। उसकी जो गलती भाई है उसके ऊपर ऐसे तौर से, हिकमत अमली से हम ऐसा कोई कदम उठाए कि बच्चा जो है तो नाराज ना हो और हमारे मुखालिफ ना जाए और उसकी जहन साजी हो जाए, उसके दिल में हमारी बात उतर जाए। ऐसे काम करें, यही हमारा मकसद है आज की इस वीडियो बनाने में।